नमस्कार, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए लेकर आए हैं हम एक से एक इम्पॉर्टेंट जानकारियों के साथ अलग अलग वीडियो। और अभी जो सीरीज चल रही है वो टैक्स और टैक्स के बेनिफिट और उसके आसपास की जो सारी जानकारी है वो हम इस सीरीज के जरिए दे रहे हैं और एक एक कर वो वीडियो हम आपके लिए बना रहे हैं। आज हम बात करेंगे गुरुग्राम शहर की। गुरुग्राम देश के बड़े विकसित शहरों में से एक है। आखिरकार गुरुग्राम सपनों का शहर कैसे बना, किस तरह से ये सभी के सपनों का शहर बना, जहां हर कोई रहना चाहता है, काम करना चाहता है, और कम समय में आज इस ऊंचाई तक पहुंचा कैसे। तो इस पर चर्चा करेंगे और इसमें टैक्स का कितना महत्वपूर्ण रोल है ये भी समझेंगे, क्योंकि जिस टैक्स से आप डरते हैं असल में वही टैक्स आपको एक अच्छी लाइफ, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकी सारी सुविधाएं करने का सरकार को एक हिम्मत देता है या सरकार कर पाती है। तो हमारे साथ लगातार बने हुए हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल कमिश्नर प्रताप सिंह जी। सर, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे गुरुग्राम शहर की, क्योंकि गुरुग्राम में ही हम लोग भी रहते हैं और इस शहर के बारे में अगर चर्चा नहीं की फिर बहुत कुछ अधूरा है, क्योंकि सपनों का शहर है। और इस सपनों के शहर को बनने में सर टैक्स का कितना रोल रहा है? देखिए राज जी, गुरुग्राम आज की तारीख में ग्लोबल सिटी है। गुरुग्राम इज नोन फॉर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी कंपनीज, आईटी इनेबल्ड, ऑटोमोबाइल, रियल एस्टेट, auto manufacturing, then banking and financial companies, startup ecosystem. Gurgaon is the second best city in the country. Fortune 500 में से लगभग 220 कंपनी गुड़गांव में बेस्ड है। तो यू नेम द कंपनी, गूगल इज इन गुड़गांव, माइक्रोसॉफ्ट इज इन गुड़गांव, सैमसंग इज इन गुड़गांव। जितना बड़ी बड़ी कंपनी, इंडियन कंपनी, पहले बहुत सारी कंपनी जो दिल्ली में थी, दे टू शिफ्टेड टू गुड़गांव। देखिए गुरुग्राम बना कैसे। मैं गुरुग्राम, जब मैंने करियर शुरू किया था दिल्ली में, आई केम टू गुरुग्राम, तो ये जहाँ पे हमें जो जयपुर और दिल्ली हाईवे दिखती है कुछ नहीं था, एक बहुत नैरो रोड थी और यहाँ पर 32nd माइलस्टोन एक लैंडमार्क था वैसा। तो कभी कभी हम खाना खाने के लिए आते वहाँ से, दिल्ली से। आज देखिए 32nd माइलस्टोन तो बिल्कुल सिटी के अंदर है और वहाँ से जाके मनेसर और फर्दर वहाँ तक गुरुग्राम एक्सपेंड किया। तो गुरुग्राम बनाने में दो एंटिटीज़ का बहुत अहम रोल है। ना ऑफ कोर्स गवर्नमेंट का रोल तो है ही। एक तो डीएलएफ, तो डीएलएफ इज सिनोनिमस विद गुरुग्राम है। तो गुरुग्राम के डेवलपमेंट में डीएलएफ ने बहुत अहम रोल प्ले किया है और डीएलएफ को डीएलएफ बनाने में गुरुग्राम का बहुत अहम रोल है। बिल्कुल। और एक दूसरे मारुति सबसे बड़ी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है देश की। तो मारुति लगभग 40 साल पहले और शायद उससे भी थोड़ा सा पहले आई और ये बहुत बड़ी कंपनी थी जो गुरुग्राम में आया। उसके बाद ड्यू कोर्स में मैंने सुना है लगभग 2000 जो ऑटो पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, दे हैव कम अप इन गुरुग्राम। और आज की तारीख में तो कोरियन कंपनी, जापानीज कंपनी, छोटी बड़ी 10,000 से ज़्यादा 10,000 कंपनी है। देन कोरियन कंपनीज फॉलोड सूट, जापानीज कंपनीज केम टू गुरुग्राम। जब ये कंपनी जाई तो धीरे धीरे, बिकॉज एयरपोर्ट इज वेरी क्लोज बाई फ्रॉम गुरुग्राम, तो ये एडवांटेज था। डीएलएफ बिल्ड लाइक अ ब्यूटीफुल कमर्शियल कॉम्प्लेक्स है जो साइबर हब आप देखते हैं। देन डीएलएफ गोल्फ क्लब है, कमेलिया, अरेलियाज और मैग्नोलिया है, द बेस्ट रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस इन द कंट्री। देन डीएलएफ गोल्फ क्लब है, शायद देश का सबसे अच्छा गोल्फ क्लब है। तो सिटी लाइफ है। देन गोल्फ कोर्स रोड है, इतना सुंदर रोड है, इतना अच्छा रोड बनाया है उन्होंने। तो इतनी बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर रहती है तो ग्लोबल कंपनीज, इंडियन कंपनी, दे गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स गुरुग्राम। तो बहुत सारी कंपनीज ने यहाँ पे दे सेट अप देयर ऑफिसेज, देयर एग्जीक्यूटिव्स, देयर एम्प्लॉय, दे स्टार्टेड लिविंग इन गुरुग्राम। And thereafter, this software company, they started like flocking into Gurugram.
So that basically created an ecosystem of knowledge-based industries. All these things put together made brand गुरुग्राम. आप देखेंगे गुरुग्राम में कि 5 स्टार होटल्स कम से कम 20 या उससे भी ज़्यादा मॉल हैं, शायद दिल्ली से भी अच्छी मॉल गुरुग्राम में देखने को मिलती हैं. देन रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस देश के मेरे ख्याल से सबसे अच्छे कॉम्प्लेक्सेस यहाँ पे और बढ़ते ही जा रहे हैं. और शायद जो एक्सपर्ट्स हैं, जो बाहर के लोग रहते हैं, प्रॉब्ली बेंगलोर के बाद शायद सबसे ज़्यादा गुरुग्राम में रहते हैं, ऐसी मेरी जानकारी है. तो ड्यू कोर्ट जो गुरुग्राम बहुत छोटी सी जगह थी, बड़ा एक मेट्रोपोलिस की फॉर्म में गुरुग्राम उभर के आया. तो वैसे तो पॉपुलेशन टर्म्स में गुरुग्राम 56 लार्जेस्ट टाउन है, सिटी है, बट इन टर्म्स ऑफ वेल्थ इट इज़ द 8th लार्जेस्ट. यू सी, 8th लार्जेस्ट इन द कंट्री, 8th बिगेस्ट, मोस्ट इम्पोर्टेंट रिचेस्ट टाउन इन द कंट्री. और जिस पेस पे गुरुग्राम ग्रो कर रहा है, देखेंगे ड्यू कोर्स इट विल क्रॉस अहमदाबाद, इट विल क्रॉस पुणे, इट विल क्रॉस हैदराबाद एंड विल स्टार्ट कम्पीटिंग विद बेंगलोर. मतलब एकदम एक्सीलेटर का पंजा दबाया हुआ और पीछे छोड़ता हुआ चला जाए. देखिए इसमें स्टेट गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रोल है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का कितना है? हाँ, स्टेट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का बताऊँगा. देखिए हम पहले बहुत छोटा सा रीजन था, गुरुग्राम इंडस्ट्री थी नहीं, तो बहुत कम टैक्स आता था. धीरे धीरे कंपनी आना शुरू हुई, रेवेन्यू बढ़ा, तो टैक्स डिपार्टमेंट का एक्सपेंशन शुरू हुआ. जब मैं आया यहाँ अगस्त 21 में, तो हम लोग लगभग 18,000 करोड़ टैक्स कलेक्ट करते थे. तो वो बढ़ा के हमने जो मार्च 22 था उसमें हमने 29,000 किया. उसके बाद 23 में वो बढ़ के 36,020 करोड़. अभी जो मार्च 24 गया है उसमें हम लोगों को कलेक्शन 41,200 करोड़ उसके आसपास. हम चाह रहे थे कि 44-45 पे पहुँचें, बट वो ग्रोथ बहुत स्टीप थी और शायद हम वो मेंटेन नहीं कर पाए. नेक्स्ट ईयर हम श्योरली 50,000 का जो मार्क है, जो हाई होगा, वो क्रॉस करेंगे. और हमारी तरह से जो जीएसटी है, जीएसटी बहुत अच्छा कर रहा है. जैसे हरियाणा स्टेट का टोटल जीएसटी कलेक्शन लगभग 34,000 करोड़ है. उसमें आधे से थोड़ा सा कम गुरुग्राम कंट्रीब्यूट करता है. तो बहुत बड़ा कलेक्शन. अब ये सब पैसा कहाँ जाता है? गुरुग्राम के डेवलपमेंट में आता है. जो सेंट्रल टैक्सेस हैं वो शेयर होते हैं स्टेट गवर्नमेंट के साथ में, और वो विकास के काम में यूज़ होते हैं. और स्टेट गवर्नमेंट, जैसे जीएसटी का आधा पोर्शन स्टेट गवर्नमेंट के पास में आता है, वो लगता है. तो इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, द्वारका एक्सप्रेस वे जो बना है, जो मुंबई के लिए रोड बना है, केएमपी है, तो बहुत सारा काम, विकास का काम गुरुग्राम में हो रहा है. और इसमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली टैक्स का रोल है. टैक्स डिपार्टमेंट खुद अपनी नई बिल्डिंग बना रहा है, रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स बना रहा है. तो ये एक अच्छी चीज़ है कि हमारा उस तरीके से भी कंट्रीब्यूशन है. और बिजनेसेस के लिए हमने ये किया हुआ है कि उन्हें टैक्स पे करने के अलावा और किसी चीज़ में परेशान होने की ज़रूरत नहीं. अपना ईमानदारी से टाइम पे टैक्स पे करना. पहले जो इनकम टैक्स का डंडे का डर होता था वो कोई डंडा नहीं. अब तो बिल्कुल एक क्या कहना चाहिए, हम उनका वेलकमिंग एटीट्यूड है, उनका पूरी तरीके से स्वागत है. अब तो हम उन्हें बुलाते भी नहीं लोगों को कि ऑफिस में आइए. फ़ोन मेल के माध्यम से सब काम, सारे काम हो जाते हैं. पूरा डिपार्टमेंट ऑटोमेटेड है. हमने क्या किया गुड़गांव में कि एक टैक्स हेल्पलाइन भी शुरू करी है हमने. आयकर सेवा केंद्र तो है ही हमारा, जहाँ लोग दिन में वर्किंग टाइम में किसी टाइम आ सकते हैं. हेल्पलाइन में हमने क्या किया, मेल 2 ऑफिसर्स की और उनका फ़ोन नंबर पब्लिक डोमेन में शेयर किया न्यूज़पेपर के माध्यम से. तो उससे भी लोग संपर्क कर सकते हैं. बीच बीच में हम लोगों के बीच में जाते हैं, मीडिया के माध्यम से भी संपर्क करते हैं, ट्रेड एसोसिएशन उनके माध्यम से भी जाते हैं. तो गुरुग्राम देखिए बहुत अच्छा कर रहा है अभी, ऊपर वाली कृपा से. शीतला माता की बहुत मेहरबानी है और गुरु द्रोण की कृपा भी बराबर बनी हुई, जिनके नाम पे गुरुग्राम का नाम पड़ा है. तो अच्छा कर रहा है. आगे आने वाले टाइम में और अच्छा करेगा, ऐसी मुझे उम्मीद है. ये
2-3 साल में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पे किसकी कृपा हुई कि ये जो एकदम से अचानक से दोगुना और तिगुना जो है टैक्स इकट्ठा कर दिया? क्योंकि मुझे जहाँ तक समझ में आ रहा है कि बहुत ज़्यादा कुछ गुड़गांव में वैसे तो बदलाव हुए नहीं, कोई ऐसा नहीं था कि 2-3 साल में कि 500, 700, 1000 कंपनियाँ और एक्स्ट्रा आ गई हो। ये वाली कृपा का कौन सा फॉर्मूला है? देखिए, पे तो टैक्स पेयर कर रहे हैं तो क्रेडिट उन्हें जाएगा, तो उनका मैं धन्यवाद भी करता हूँ। सभी टैक्स पेयर जो गुरुग्राम रीजन के हैं, हमने अपनी तरफ से कोशिश करी कि बिल्कुल दरवाजे ओपन रखें, बहुत एक फैसिलिटेटिव। हमने कहा कि हम किसी को परेशानी ना हो। तो कई एक बार ऐसा होता है कि हमारे जुरिडिक्शन में चीज़ नहीं होती तो भी लोग आते हैं, तो हम उन्हें ऐसे नहीं कि उन्हें ऐसे ही वापस भेज दिया, तो उनकी बात सुनते हैं और कोशिश करते हैं निराकरण हो। दिल्ली का भी काम है, दूसरी जगह का काम है, तो वी ट्राई टू एड्रेस। तो इससे भी मुझे लगता है कि कुछ एक भरोसा लोगों में आया, एक भरोसा आता है कि नहीं, हम जाएंगे तो हमारी बात सुनी जाएगी और उस पर एक्शन होगा, और ये चीज़ कर रहे हैं। डिजिटलाइजेशन का कितना रोल रहा सर? देखिए, डिजिटलाइजेशन का बहुत अहम रोल है, और डिजिटलाइजेशन ने किया क्या, एक तो कंप्लायंस ईजी हुई डिजिटलाइजेशन के माध्यम से, कि जैसे अब टैक्स पेमेंट करते हैं ऑनलाइन कर सकते हैं, टैक्स फाइलिंग है वो ऑनलाइन है, आपका रिफंड हमने ऑनलाइन कर दिया, ठीक है ना। देन आपको कोई ग्रीवांस है वो ऑनलाइन कर सकते हैं आप। उसके बाद असेसमेंट ऑनलाइन कर दिया, असेसमेंट के लिए आपको आने की ज़रूरत नहीं, तो टाइम सेव होता है और उससे कॉस्ट बहुत कम रहेगी कंप्लायंस की। एक चीज़ ये हुई, एक एस्पेक्ट ये है। दूसरा एस्पेक्ट ये ट्रैकिंग द इकोनॉमिक एक्टिविटी, कौन क्या कर रहा है उसकी सब खबर है। हमें किसी के ऑफिस से घर जाने की ज़रूरत नहीं, हमारे पास पूरा डेटा है कि ये बिजनेस है, ये है। तो आप जानते हैं ना, पैन है, परमानेंट अकाउंट नंबर है, आधार, सब लिंक है आजकल, पूरी चीज़। आप कार खरीद रहे हैं, हमारे पास इंफॉर्मेशन। आप बाहर जा रहे हैं, फॉरेन एक्सचेंज लिया, वी हैव गॉट इन्फॉर्मेशन। प्रॉपर्टी खरीदी, हमारे पास डिटेल है। शेयर्स खरीद रहे हैं, हमारे पास डिटेल, मतलब सारी डिटेल है। बटर चिकन खा रहे हैं या आलू गोभी की सब्जी खा रहे हैं, हम क्या करते हैं, कंप्यूटर के माध्यम से इसे डेटा को हम मैच करते हैं जो टैक्स रिटर्न में इनकम दिखाएगी। मान लिया आपके खर्चे इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ के हैं, इनकम आपकी 5 लाख की, तो ऑब्वियसली मिसमैच है। तो थोड़ा सा फिर हम क्या करते हैं, ऐसा नहीं तुरंत नोटिस ही भेजें, हम फिर उन्हें एक अपॉर्चुनिटी देंगे, उन्हें मैसेज भेजेंगे, एक मेल भेजेंगे कि भैया क्या थोड़ा सा देख लें, है अपने आप करें। एक और हमने दूसरी चीज़ क्या करी, फ्रंट लोडिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन। हम बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, और हो सकता है वो आपके नोटिस में ना हो, तो कभी कभी इनोसेंटली गलती से छूट जाती, पता नहीं रहा आदमी को, तो हम वो इन्फॉर्मेशन टैक्स रिटर्न फाइल करने से पहले आपके साथ शेयर करेंगे। कैसे, एक फॉर्म 26 AS है, आपने देखा हो, डिटेल आती है, और एक उसी तरीके से एनुअल इन्फॉर्मेशन सिस्टम में AIS है। दोनों डेटा साल ख़त्म हुई, वी शेयर विद कि भाई आप देख लो जो जो चीज़ें आपकी डिविडेंड से क्या इनकम है, इंटरेस्ट से क्या इनकम है, और क्या ट्रांजैक्शन है, और वो सही तरीके से अपना रिटर्न भरो। तो एक ई-वेरिफिकेशन पोर्टल हमारा सिस्टम आया है, तो उसके माध्यम से हम उन्हें क्वेरी भेजते हैं, उनका जवाब आ जाता है, ठीक है, क्लोज। नहीं हुआ तो अगली स्टेज पे जाता है। एक स्टेज ये हुआ। दूसरा एक ये है कि गलती से कोई चीज़ छूट गई आदमी से, तो एक अपडेटेड रिटर्न फाइल करने का या रिवाइज रिटर्न फाइल करने का सिस्टम, तो उसके माध्यम से फिर आदमी रिवाइज कर सकता है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं, विल एक्सेप्ट दैट ऑल्सो। उसके बाद भी कुछ लोग हैं कि जो चांस लेना चाहते हैं, तो उनके खिलाफ जो असेसमेंट की कार्यवाही है, कुछ और केसेस होते हैं तो उनमें थोड़ा सा सीरियस लेवल का इन्वेस्टिगेशन हम लोग करते हैं। बट हमारी कोशिश ये है कि आराम से वॉलंटरीली लोग टैक्स पे करें, वो लोगों के लिए अच्छा है, हमारे लिए भी अच्छा है। सबसे बढ़िया बात, इनकम बढ़ेगी, देश बढ़ेगा, शहर बढ़ेगा, और गुड़गांव और ज़्यादा विकसित होगा, भारत तो होगा ही होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। आपके लिए एक बार फिर अगला एक और वीडियो लेकर आएंगे जो कि और ज़्यादा उसमें टैक्स से जुड़ी हुई इन्फॉर्मेशन होगी। और एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू राज।